बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, बहुत अहम टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है कि सेल्फ़ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स किस तरह बरकरार रखी जाती है और इज़्ज़त नफ्स क्या होती है। हम ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि दरगुज़र कर देते हैं, सोचते नहीं है कि इससे हमारी इज़्ज़त किस तरह मजरूह हो रही है या हमारी इज़्ज़त नफ्स का क्या क्राइटेरिया है। उसके लिए इंडियन एक ऑथर हैं, राइटर हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल राइटर हैं। तो उनका नाम है शिव खेरा। शिव खेरा ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक बहुत शोहर आफाक किताब है उनकी, यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। तो इसका ज़िक्र कुछ दिनों के बाद हम करेंगे। आज जिस किताब का ज़िक्र हम कर रहे हैं वो सेल्फ़ इस्टीम है। किताब का नाम सेल्फ़ इस्टीम। इसके बाद उन्होंने इसका दूसरा वॉल्यूम भी लिखा था, वो था लिविंग योर हानर, अपने हानर के साथ, इज़्ज़त के साथ जियो। तो मुख्तलिफ़ आथर्स हैं, मुख्तलिफ़ राइटर्स हैं, उन्होंने इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाने के लिए या पैदा करने के लिए या जगाने के लिए बहुत से किताबें लिखी हैं। तो आज शिव खेरा एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं सेल्फ़ इस्टीम में। कहते हैं कि एक ट्रेन के प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर एक फ़कीर भीख मांग रहा था, मगर भीख मांगने का तरीका कुछ मुख्तलिफ था। उसके पास एक लंबा प्याला था, उसमें कुछ पेंसिल्स थीं और वो उसे बेच रहा था। अब चूँकि तरीका ये होता है कि मांगना असल मकसद होता है फ़कीर का, और उसके बदले में वो कुछ चीज़ें लोगों को ऑफ़र करता है कि अगर न लें तो ऐसे पैसे दे दें। कहते हैं शिव खेरा कि वहाँ से एक एग्जीक्यूटिव नौजवान शख्स गुज़रा और ट्रेन अभी तैयार थी चलने के लिए। तो उसने जैसे ही पेंसिल्स का प्याला देखा तो वहाँ से $1 उस पेंसिल के प्याले में रख दिए और रख कर पेंसिलें नहीं ली और वो वहाँ से चला गया। अब ट्रेन की सीटी बज चुकी थी, ट्रेन के दरवाज़े बंद होने जा रहे थे और ट्रेन स्टार्ट होने जा रही थी। तो वो एग्जीक्यूटिव शख्स फिर दोबारा उतरा। अब 1 मिनट का लम्हा था कि ट्रेन के दरवाज़े बंद हों और वो वहाँ से चले। तो उसने उस कप से 2 पेंसिलें उठा ली। कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरे पास इसकी कीमत देने के लिए पैसे भी हैं। चूँकि तुम एक कारोबारी शख्स हो और मैं भी कारोबारी शख्स हूँ, तो ये कीमत मुनासिब है। 2 पेंसिल्स उठाई और जल्दी से ट्रेन के डब्बे में घुस गया। ट्रेन के दरवाज़े बंद हुए और ट्रेन चल दी। कहते हैं, लिखते हैं कि 6 माह के बाद एक ऐसी बड़ी दावत थी, फंक्शन सी, तकरीब थी, सेरेमनी थी कि उसमें वो एग्जीक्यूटिव शख्स शामिल था। मगर हैरत की बात ये थी कि वो फ़कीर भी उसी बड़ी सेरेमनी में मौजूद था। तो जैसे ही उस फ़कीर ने उस एग्जीक्यूटिव शख्स को देखा तो उसके सामने आ गया, और हैरत की इंतहा ये थी कि उस फ़कीर को भी कोट और टाई पहनी हुई थी। तो उसने उस एग्जीक्यूटिव शख्स को याद दिलाया कि आप मुझे 6 माह पहले एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे, मेरे हाथ में एक कप और पेंसिलें थी, आपने $1 उसमें डाला था। तो वो शख्स ज़रा सोचने लगा। उसके बाद उसे याद आया कि हाँ, तुम उस वक्त भीख मांग रहे हो। मगर उसके हैरत की इंतहा नहीं रही कि अब तुम सूटेड बूटेड हो, कोट टाई पहनी हुई है, ये क्या माजरा है। तो उसने कहा कि सर, आपने जिस वक्त $1 दिया तो उस वक्त वो मेरा काम था जो मैं कर रहा था, मैं फ़कीर था। मगर उसके बाद आपने मुझे एक जुमला कहा कि इसकी कीमत ठीक है, तुम भी कारोबारी हो और मैं भी कारोबारी हूँ। आपने 2 पेंसिल्स वहाँ से उठाई थी, तो उस वक्त मेरी इज़्ज़त नफ्स जाग गई, आपने मेरी इज़्ज़त नफ्स जगा दी। मैंने उस दिन के बाद वो काम छोड़ दिया और मैं कारोबारी बन गया, काम करने लगा। अब कहते हैं शिव खेरा कि इंसान के अंदर इज़्ज़त नफ्स छुपी हुई होती है, बस लम्हा वो होता है जिससे हमें उससे निकलना होता है। इज़्ज़त नफ्स को जगाना पड़ता है या इज़्ज़त नफ्स के दायरे में दाखिल होना पड़ता है। शिव खेरा की एक कोटेशन है, कहते हैं कि अगर आपको अपनी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ानी है, द हाईवे टू बूस्ट योर सेल्फ़ इस्टीम टू डू समथिंग फॉर अदर्स। यानी अगर आपको हाई लेवल पर अपनी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ानी है तो किसी दूसरे के लिए, दूसरों के लिए कोई काम करें। उससे क्या होगा कि आप देने पर आएंगे, लेने पर नहीं आएंगे। ज़िंदगी में जब भी हम लेने पर आते हैं तो अपनी इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर लेते हैं। यही इकबाल का फ़लसफ़ा है। जिस खुदी की बात उन्होंने की है, जिस खुददारी की बात की है, वो सेल्फ़ इस्टीम है। कहते हैं कि एक फ़र्द से लेकर एक कौम तक अगर इज़्ज़त नफ्स न हो
तो शिकस्त हमारे दायरों में आती है और ज़िल्लत हमारे दायरों में आती है। जब हम अपने सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाएंगे, सेल्फ़ इस्टीम के साथ रहेंगे तो कामयाबी तो यकीनी है, मगर उसके साथ इज़्ज़त भी यकीनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।